अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये छोटे से फ्लावर्स लेकर आई थी मैं और मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिले थे और बहुत ज़्यादा क्यूट थे। तो बस आज इनकी भी जगह कहीं करनी है मेरे रूम में, तो इनको एडजस्ट करना है, तो इनका भी हम लोग कुछ सोचते हैं। देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ पे रखना है। सबसे पहले तो उठे थे और नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे करनी होती अपनी रूम की क्लीनिंग। जब तक मैं क्लीनिंग नहीं करती मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता, और अगर घर साफ़ हो, रूम साफ़ हो, तो फिर सारे काम जो है आसानी से हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कोशिश करती हूँ, जब मैं सुबह उठूँ नाश्ता वगैरह कर लूँ तो पहले मैं अपनी रूम की क्लीनिंग करूँ और फिर बाकी काम भी साथ साथ होते जाएंगे। और जी ये फ्लावर्स की जगह बस मैंने यहीं पर ही कर दी कि ड्रेसिंग टेबल पे ही अच्छे लग रहे थे। रूम भी ऑलमोस्ट मेरा साफ़ हो गया था, लेकिन जो है कबर्ड्स में से मैं कोई चीज़ निकाल रही थी तो सारे कपड़े स्लिप होके आके गिर गए थे जो अनस्टिच थे। कुछ अनस्टिच खाड़ी से मैंने जो है ऑर्डर किए थे लॉन के ड्रेसेस। बहुत ज़्यादा ही प्रिंट मुझे उनके अच्छे लगे थे और सामने से देखने में तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लगे थे। और मैंने फ़िलहाल जो है अपने न्यू ही कबर्ड में सेट कर दिया था, लेकिन एक निकालने से ना सारे निकल के बाहर आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इनकी प्रिंट्स और इनकी डिटेलिंग भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपनी वार्डरोब की भी थोड़ी बहुत जो है सेटिंग कर लेती हूँ। जो कि चीज़ें स्लिप हो रही हैं उसको सेट कर लेती हूँ। मेरे पास जो है कपड़ों के लिए बिल्कुल ही लिमिटेड स्पेस है कबर्ड में, लेकिन ये है कि एडजस्ट तो करना है और कपड़े तो जाहिर सी बातें लेने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से मैं लेके स्टिच भी करवा लेती हूँ। और इनमें कुछ मैंने 2 पीसेस लिए थे इस वजह से कि थोड़ी थोड़ी सी मुझे इनमें एम्ब्रॉयडरी करवानी थी, हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो अभी इंशाल्लाह कुछ 1-2 दिन में इनकी डिज़ाइंस वगैरह डिसाइड करके इनको स्टिच के लिए भी दे दूँगी। जब तक जो है मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है वार्डरोब भी सेट कर लेती हूँ, उनको सेट करके आराम से रख देती हूँ। और काफ़ी अच्छे प्रिंट्स आए हुए इस बार खाड़ी में। ये 2 ड्रेसेस मैंने खदर के मंगवाए थे और कुछ लॉन के थे। ये 2 ड्रेसेस मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये भी काफ़ी प्यारे थे, लेकिन ये विंटर्स के लिए है फैब्रिक। और बाकी ओवरऑल जो मैंने सब लिए थे काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे उनके, और इंशाल्लाह जल्दी इन पे कुछ डिज़ाइन करके जो है मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। और जी हम फीमेल्स में तो स्पेशली यही आदत है कि जितने कपड़े हम लेते हैं ना वो ही कम लगते हैं। अगर एक बार कोई एक ड्रेस पहन लो तो फिर लगता है कि कपड़े हैं ही नहीं। तो बस यही मसला मेरे साथ भी काफ़ी होता है। तो मैं काफ़ी जो है ड्रेसेस वगैरह लेके रखती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैं स्टिच भी करवाती हूँ। और आजकल जो है स्टिचिंग की आप लोगों को प्राइस इतनी हाई हो गई है, मैं समझती हूँ कि जितने का ड्रेस है ना उससे ज़्यादा स्टिचिंग की प्राइसेस हो गई हैं। बस यही होता है। और आजकल के दौर में ना मैं समझती हूँ कि स्टिचिंग भी हर लोगों को आना चाहिए। मैंने कुछ सीखी हुई है लेकिन मैं कर नहीं पाती, मैनेज नहीं कर पाती। कभी कभी दिल करता है तो कर लेती हूँ, वरना ज़्यादा नहीं कर पाती। और आज तो भाई बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, आप देख सकते हैं कितनी आज धूप भी है। और कराची का थोड़ा सा मौसम जो है, वैसे तो कुछ दिन हवाएं चल रही थी तो सर्दियों वाला हो गया था, लेकिन अभी आजकल धूप वगैरह ज़्यादा निकल रही है। और वेदर में तो यही मसला होता है, चेंजिंग्स होती रहती हैं। कभी मौसम अच्छा है तो कभी बिल्कुल ही गर्मी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रूम की सफाई भी मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी आर्ट शॉप पे, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, स्केच बुक वगैरह और कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने थे। और मैं कुछ आर्ट वगैरह का भी काम करती हूँ, तो बस फिर कुछ चीज़ें मेरी कम पड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी ले लेती हूँ साथ ही साथ। और वापस आके फिर मैंने वली को सुला दिया था और थोड़ी देर जी मैं भी रेस्ट कर रही थी, लाइक नींद ही आ गई थी आराम करते करते। और यहाँ पे वली भी उठ गया था नींद से। तो उसके बाद थोड़ी सी मुझे भी भूख लगी थी और सबको थोड़ी भूख लगी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़े से शाम की चाय के साथ पकोड़े बना लेते हैं। और पकोड़े हम लोगों ने बनाए थे, काफ़ी मज़े के बने थे। लेकिन मज़े की बात ये थी कि केचप के बगैर जो है पकोड़े अच्छे नहीं लगते, लेकिन केचप हमारा हो गया था ख़त्म, तो बस फिर पकोड़े में सिंपली खाने पड़े। और शाम के खाने में मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई और वाइट चावल। वाइट चावल हमारे जो है रूटीन में बनते हैं शाम के टाइम, रोज़ ही लाइक वाइट चावल हम लोग खाते हैं। उसके बाद जी मैं अपना कर रही थी थोड़ा सा आर्ट का काम, और
वही कर रही थी तो वली के बाबा आ गए थे। वली की थी 12 बजे के बाद बर्थडे, तो बस फिर हम लोग मुहर्रम की वजह से सेलिब्रेट नहीं करते इतना, लेकिन वली के बाबा आ गए थे। उन्होंने कहा कि चलो यहीं वली को जो है घुमाने लेके चलते हैं बाहर। तो तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था और बस कपड़े वगैरह मैं निकाल रही थी अपने लिए। थोड़ी बहुत वली की आउटिंग हो जाए यही चाह रहे थे सेलिब्रेट। इंशाल्लाह हम लोग जो है मुहर्रम के बाद जैसे ही 40वां कंप्लीट हो जाता है सफ़र का, तो फिर हम लोग रबीउल अव्वल में अपने फंक्शंस वगैरह सेलिब्रेशंस वगैरह हम लोग करते हैं जो भी होता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही बस रबीउल अव्वल स्टार्ट होगा इनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन करेंगे। इनकी सेकंड बर्थडे जो कि आ रही है मुहर्रम में, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते मुहर्रम की वजह से। तो लेकिन फिर भी एहतराम लाजमी है, तो हम लोग 40वें के बाद ही सारे सेलिब्रेशन इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पे वली काफ़ी खुश हो गया था यही सुन के कि बस थोड़ी देर हम लोग बाहर जा रहे हैं आउटिंग के लिए। तो खुश हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वली 2 साल का हो गया है और अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, हमेशा खुश रखे, अच्छी ज़िंदगी दे और हमेशा जो है कामयाबी दे, आमीन। और यहाँ हम लोग जा रहे थे होटल। तो वैसे तो इतनी भूख नहीं थी, लेकिन आसपास जो है होटल्स वगैरह खुले हुए थे, तो सोचा कि चलो शेक वगैरह भी पी लेते हैं और वली का जो मूड हुआ तो वो भी उसको खिला देंगे। वैसे मैं वली को जो है रोटी वगैरह खिला के आई थी क्योंकि अभी हम लोग सोने लगे थे, लेकिन वली के बाबा आ गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं चलो थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी वली की भी, तो चलते हैं और थोड़ी बहुत जो है उसको घुमा के लेके आते तब कि खुश हो जाए और अच्छा दिन गुजरे उसका। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे थोड़े से किड्स वगैरह भी थी, लेकिन वली को पसंद तो दूर से काफ़ी आ रही थी, लेकिन जब वो बैठ रहा था तो वो डर रहा था काफ़ी। एक तो वली जो है वो डरपोक भी ज़्यादा है, पता नहीं क्यों हर चीज़ से डरने लगता है। स्टार्टिंग में जब जाके वो थोड़ा सा देख देख के फिर सेटल हो जाता है। तो यहाँ पे जी झूले वगैरह वली ले रहा था और होटल वगैरह में तकरीबन देर हो गई थी, 12 के बाद हम लोग आए थे। तो वीकेंड्स भी नहीं होती तो इतनी रश भी नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था होटल भी और इतना मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो बस हम लोगों ने सिंपली वली के लिए फ़्राइज़ मंगवा लिए थे जो कि बस उसने खाए नहीं थे, बस हम लोगों ने थोड़े बहुत खा लिए थे। इतनी भूख थी भी नहीं क्योंकि खाना वगैरह हम लोग ऑलरेडी खा के आए थे। तो बस फिर हम लोगों ने अपने लिए शेक ऑर्डर कर दिए थे और वली के लिए थोड़े से फ्राइज़ कर लिए थे साथ ही। यहाँ पे शुक्र है कि वली ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और उसको मज़ा आया काफ़ी। तो हम लोग जो है वेट कर रहे थे अपने शेक का, तो आ जाए तो फिर हम लोग घर चले जाएं। मैंने मंगवाया था मैंगो शेक और राफ़े का था आई थिंक बनाना विद खजूर का शेक था, उसका भी काफ़ी मज़े का था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं मैंगो शेक पी लूँ। और जिस होटल पे मैं आई थी उनकी शेक्स की तारीफ़ मैंने काफ़ी सुनी थी, तो आज मैंने ट्राई भी कर लिया था, अच्छा था माशाल्लाह से। तो यहाँ मैं व्लॉग करती हूँ अपना एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।